जय श्री राम। जय राजगढ़ सरकार। श्री प्रज्ञ सर्वबाधा निवारण केंद्र में मेरे सभी भक्तों का स्वागत है। और सर्दी का मौसम बड़ा जबरदस्त चल रहा है, तो बड़े भक्तों की हमारे पास समस्या भी आ रही है। गुरुजी, साधना करते समय ये हो रहा है। तो भाई, ऐसे समय परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। देखिए, परिश्रम को ही सफलता मिलती है। और आज का विषय हमने, आप बार बार पूछते हो, अनेकों वीडियो डाल दी है, फिर हम वीडियो डाल रहे हैं आपको ट्रांसफर की जानकारी। ट्रांसफर क्यों, किस लिए लेना चाहिए, क्या आवश्यकता है, व्यक्ति को इससे क्या क्या लाभ होते हैं, ट्रांसफर की ये संपूर्ण जानकारी हम इसमें दे रहे हैं। ये पार्ट 4 है ट्रांसफर की हम जानकारी देने में आपको। इसकी वास्तविकता क्या है और ट्रांसफर लेना क्यों चाहिए और कितने समय में प्राप्त हो जाता है, काम कब करता है, कैसे करता है, किस प्रकार करता है। इससे पहले समझ लीजिए, वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक कर लिया करें, सब्सक्राइब अवश्य किया करें। भाई, जब आप सब्सक्राइब नहीं करते फिर हमसे कहते गुरुजी लिंक दे दो। अरे भाई, तुम वीडियो जब देखते हो उसी समय सब्सक्राइब मार दो। अगर आपको समझ में ना आए तो डिसब्सक्राइब कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो, हमें क्या आपत्ति है। लेकिन अगर आपको हमारी वीडियो देखना और देखते रहना है तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए पूरी जानकारी चाहिए, तो फिर सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। अब आ जाते हैं कि ट्रांसफर कैसे लेना चाहिए और किस प्रकार लेना चाहिए, और इसका पहला चरण क्या है। पहला चरण होता है गुरु मार्गदर्शन अनुसार चलना। तो गुरु से जुड़ना आवश्यक होता है, और जुड़ने के लिए मेरे संस्थान पर रजिस्ट्रेशन होता है, और रजिस्ट्रेशन के बिना हम कोई भी जानकारी आपको सटीक रूप से नहीं दे पाते। जब रजिस्ट्रेशन होता है तो हम आपका योग देखते हैं, आपके कुल देवता, कुल देवी, पितृदेव, स्थान देव, इष्ट देव, सभी का सब कुछ देखते हैं कि भाई क्या गड़बड़ी है, व्यक्ति को सफलता क्यों नहीं मिल रही है। तो पहली सफलता की सीढ़ी तो आपका योग होता है, जिसका हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन द्वारा देखा जाता है। उस रजिस्ट्रेशन का शुल्क 2100 रुपए रहता है। अब आ जाइए विषय पर कि ट्रांसफर कब और कैसे लेना चाहिए, किस प्रकार लेना चाहिए, इसके नियम क्या होते हैं, इसमें करना क्या होता है। अब जैसे कई भक्तों ने हमसे पूछा कि गुरुजी, ट्रांसफर के बाद में साधना भी करना पड़ता है क्या। नहीं करना पड़ता। हाँ, जो भक्त मेहनत और करना चाहता है और तीव्र शक्ति को बनाना चाहता है वो कर भी सकता है, उसके लिए मना नहीं है। लेकिन ट्रांसफर लेने का मतलब है कि गुरु के नियमों का पालन करना और फिर शक्ति को चलाना। ट्रांसफर का पहला नियम होता है गुरु मार्गदर्शन। सबसे पहला नियम तो ये भक्तों के लिए पहला नियम है कि सही गुरु की तलाश करना और सही गुरु के मार्गदर्शन में ट्रांसफर को लेना। चाहे साधना हो या ट्रांसफर हो, सही गुरु के बिना आपको सफलता नहीं मिलेगी, आप रट्टा मारते रहोगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ट्रांसफर में सर्वप्रथम योग गुरु चाहिए, जो अघोर तंत्र का हो, ओगड़ तंत्र का हो, महाओगड़ तंत्र का हो, इस प्रकार के ओगड़ हो, वो गुरु आपको सफल कर सकते हैं। अब इसमें दो प्रकार के गुरु होते हैं, एक शमशानी गुरु होते हैं, मसानी गुरु होते हैं, एक पारिवारिक गुरु होते हैं। भाई, आपको अपना स्वयं का परिवार को अगर सुखी और प्रसन्न रखना है तो मसान विद्याओं को मत करो, शमशान विद्याओं को मत करो। ये आपको दिन प्रतिदिन नीचे गिराती चली जाती है, आपके जीवन पे ऐसी लग जाती है, क्योंकि आप लोग सोचते हो कि मैं मां काली की साधना करने शमशान गया, लेकिन उस शमशान से आपको मसान ही प्राप्त होगा, मां काली प्राप्त होंगी ही नहीं। हम चैलेंज देते हैं। आप लोग भोग लेकर के गए हो, आपके गुरु आपका साथ नहीं दे रहा है और आप लोग को भोग देते हो, तो सबसे पहले उस भोग को मसान ग्रहण करता है, क्यों मसान भूखा होता है। इसको स्पष्ट समझ लीजिएगा। और आपको कोई भी मार्गदर्शन दे दिया, किताबी ज्ञान दे दिया, किताबी मंत्र दे दिया, उनसे बंधन नहीं लगते। तो ट्रांसफर में पहला नियम ये समझ लीजिए, योग गुरु आपके पास होना चाहिए, जो आपका पूर्ण रूप से मार्गदर्शन कर सके। शमशान में बैठे हो, घर में बैठ कर रहे हो, खेत में, खिलान में, कहीं भी आप बैठो, संसार में आप कहीं भी बैठो, गुरु का साथ आपके पास होना चाहिए। गुरु से सीखने के बाद में कोई क्रिया करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर चीज ऑनलाइन 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 ऑनलाइन, कुछ नहीं होता भाई। जब तक गुरु के चरणों में बैठ करके नहीं सीखोगे, आप कुछ सीखने योग्य, कुछ करने योग्य नहीं हो। इसको स्पष्टीकरण में समझ लेना। इसलिए मेरे संस्थान पर तो आना अति आवश्यक रहता है। जो आ नहीं पाता, जो आने की मना करता है, वो मुझसे जुड़े ही ना। मेरे नियम से चलना होता है।
अब ट्रांसफर के मूलभूत नियमों को मैं आप बता देता हूं कि ट्रांसफर के द्वारा ऐसी शक्तिदार, ऐसी ऐसी अघोर शक्तियां, ओगर शक्तियां, महाओगर शक्तियां, ऐसे ऐसे अघोरियों की शक्तियां हैं जिनके नीचे आपके अनेकों शक्तियां कार्य करती हैं। ट्रांसफर ऐसा लेना चाहिए जिस ट्रांसफर में आप इन पाखंडी शक्तियों का जो नाम लेते हो, जो आपके घरों को बर्बाद कर देती है, ये उनके नीचे कार्य करें, ये फिर आपको बर्बाद नहीं कर सकते। जैसे आप मुंजा की कहते हो, डेढ़ फुटिया की कहते हो, कलवा की कहते हो, जिंद की कहते हो, चुड़ैल की कहते हो, है ना, दीवालन की कहते हो, पिशाचों की कहते हो, पिशाचनियों की कहते हो, डाकनियों की कहते हो, खब्बीज की कहते हो, राक्षस की कहते हो, ब्रह्म राक्षस की कहते हो। किसी भी प्रकार की ये जो शक्तियां होती है ओगड़ के नीचे आती है, ये ओगड़ तंत्र के नीचे आती है। अध्यात्म की ये बड़ी विशेष जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। ओगड़ तंत्र अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, बाकी का जो है तंत्र से जुड़ा हुआ है। ओगड़ तंत्र का व्याख्यान सतयुग में भी है और अघोर तंत्र का विधान जो है वो तंत्र शास्त्र में है, अध्यात्म शास्त्र में नहीं है, वेदों में नहीं है, विवरण नहीं है वेदों, है ना। तो इसको स्पष्ट समझ लेना। अब पहला नियम, ट्रांसफर जो है बिना मंत्र के कभी प्राप्त नहीं होता, इसका ध्यान रखना। वो मंत्र जो है शक्ति के द्वारा, शक्ति की अनुमति द्वारा आपके नाम पर जागृत किया जाता है, और मंत्र को जागृत होने में कम से कम, अब हम ये भी बता देते हैं, ये बातें अब आप अनेकों गुरुओं की वीडियो में सुन लोगे जो हम इसमें बता रहे हैं, क्योंकि हमारी पिछली वीडियो की बातें भी कई गुरुओं ने वीडियो में छाप दी है। मंत्र जागृत होने में 24 घंटे से 48 घंटे लगभग लग जाते हैं, लगभग, अगर सही गुरु होगा तो। और कोई आपको मूर्ख बना के कहते 24 घंटे 48 घंटे, उसको मानना नहीं होता। अब उस मंत्र की दिव्यता कैसे पता चले आपको कि यह मंत्र जागृत है या नहीं है? अब इन पाखंडियों का यहां खेल खत्म हो जाएगा। वो मंत्र जागृत है या नहीं है उसका पता जब गुरु आपको 24 घंटे या 48 घंटे बाद मंत्र देते हैं। मंत्र को जैसे ही आप याद करते हो, मतलब कंठाष्ट करते हो, तो ये मंत्र आपका तत्काल काम करना, प्रभाव से ही काम करना प्रारंभ कर देगा, आपको अनुभव दिलाना प्रारंभ कर देगा, आपके बिगड़े काम बनाना प्रारंभ कर देगा, आपकी बुद्धि तीव्र चलने लगेगी, आप में विचार अधिक आने लगेंगे। मंत्र कंठाष्ट जैसे ही आपको हो जाएगा, ये मंत्र आपके स्वप्न में घूमने लगेगा, उसको जागृत मंत्र कहते हैं। भाई भोजन जिंदा व्यक्ति करता है, मुर्दा कभी भोजन नहीं करता। आपको सफल जिंदा व्यक्ति बना सकता है, शमशान में क्या मुर्दे से आपको सफल बनाएंगे? वो तो खुद भोग के लिए बैठे हुए हैं। अब दिन दिन रात रात शमशानों के चक्कर काट रहे हो, शमशानों में बलि दे रहे हो, वो गलत है। शमशान में भोग पहुंचता है ट्रांसफर द्वारा, वो गुरु द्वारा ही किया जाता है कार्य, वो आपको शमशान जाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि गुरु अपनी क्षमता से आपको शक्ति देते हैं। अब जैसे कि एक विषय आकर के खड़ा हो जाता है, एक गुरु अनेक को ट्रांसफर कैसे दे सकता है, इसका भी एक अलग विषय होता है। ये मंत्र के द्वारा खेल शुरू होता है। एक गुरु अपने परम प्रिय शिष्य को ही संपूर्ण ट्रांसफर देता है, लेकिन अनेकों शिष्यों को शक्ति दी जा सकती है। अलग अलग प्रकार की भांति भांति की शक्तियां होती हैं, अलग अलग प्रकार की शक्ति दी जाती है। जैसे एक ही नाम का ट्रांसफर आपने हजारों लोगों को दिया, तो उसमें शक्तियों का प्रभाव कुछ अलग अलग रहता है और उसका कार्य अलग अलग रहता है। जैसे कि हर भक्त को कार्य अलग अलग चाहिए, तो इसी प्रकार से शक्ति के कार्य बांट बांट करके ट्रांसफर दिए जाते हैं। ट्रांसफर के महत्वपूर्ण नियम, गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु द्वारा दिए गए मंत्र को पूर्ण रूप से कंठाष्ट करना, बिना हवन के माध्यम से कभी ट्रांसफर सफल नहीं होता, बिना भोलेनाथ के ट्रांसफर कभी सफल नहीं होता, बिना जगदम्बा के कभी ट्रांसफर सफल नहीं होता, महाकाली के बिना ट्रांसफर सफल नहीं होता, और इन सबसे महत्वपूर्ण है ब्रह्म और नंदी की कृपा, तो उनके बिना तो ट्रांसफर सफल होता ही नहीं है, क्योंकि इन्हीं के नाम से ट्रांसफर का कार्य प्रारंभ होता है। इन्हीं के नाम से ट्रांसफर प्रारंभ होता है। रावण संहिता में स्पष्ट लिखा हुआ है, ये सब भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त रावण ही था।
और उसको जो भी मिला ट्रांसफर में ही मिला है। भगवान राम को भी जितनी शक्तियां मिली है उनके गुरु द्वारा ट्रांसफर में ही मिली है। जो व्यक्ति कहते हैं ट्रांसफर नहीं होता, अरे आप गलत जगह पे जाओगे तो ट्रांसफर कहां से होगा? आपको जंगलों में कोई व्यक्ति ले जाएगा तो वहां ट्रांसफर होगा, आपको होटलों में रोक दिया जाएगा तो वहां ट्रांसफर होगा। जब गुरु आपको ट्रांसफर देंगे उसके बाद ट्रांसफर को चलाना कैसे है वो सीखना है। इसलिए हमारे यहाँ 3 दिन में संपूर्ण ट्रांसफर दे दिया जाता है और 3 दिन से 90 दिन के भीतर, फिर हम बोलते हैं 90 दिन के भीतर, लेकिन 90 दिन उसके लिए होते हैं जो महामूर्ख होता है। अगर आप अपने आप को महामूर्ख समझते हैं तो 90 दिन ही जोड़ करके चलना। शक्ति हमारी मंत्र याद करते ही काम करने लगेगी और हवन होने के बाद में शक्ति से आप किसी भी प्रकार के कार्य करवा सकते हो जिन शब्दों पर आपकी और हमारी वार्ता होगी। ट्रांसफर के लिए वही वक्त हमें कॉल करें, वही वक्त हमें मैसेज करें जिसकी जेब में पैसा हो, क्योंकि ट्रांसफर महंगा होता है, सस्ता नहीं होता। हमारे यहाँ ट्रांसफर लेने वाले वक्तों के लिए 100% गारंटी होती है हमारे नियम का पालन करने वालों के लिए। नियम क्या है? पहला मंत्र याद करना, दूसरा शक्ति को 11 भोग शक्ति से ही काम करके देना होता है, तो वो 11 भोगों का काम शक्ति द्वारा काम करना। तीसरा नियम 90 दिन, जो हम आपसे बोलते हैं 90 दिन कोई साधना नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, ध्यान करना होता है। अब वो ध्यान क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई शक्ति अकेली से क्या होगा, जब तक आपके पास आज्ञा चक्र नहीं होगा, भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी नहीं निकाल पाओगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपके शरीर में ऊर्जा नहीं होगी, ऊर्जा वृद्धि नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ध्यान लगभग 11 प्रकार के ध्यान होते हैं भाई। इसमें आपकी ऊर्जा चेतना बढ़ाने का ध्यान अलग होता है, ज्ञान वृद्धि का ध्यान अलग होता है, शारीरिक वृद्धि का ध्यान अलग होता है, चक्र वृद्धि का ध्यान अलग होता है, मानसिक वृद्धि का ध्यान अलग होता है। अलग अलग प्रकार के अलग अलग ध्यान होते हैं। गायत्री ध्यान अलग होगा, ओंकार ध्यान अलग होगा, शिव ध्यान अलग होगा। इसी प्रकार अलग अलग प्रकार के ध्यान होते हैं, ये आपको कोई बताता नहीं है। जिस व्यक्ति की ऊर्जा रुक गई है, जिन व्यक्तियों की शक्तियां रुक गई हैं, वो भी अगर सही माध्यम से ध्यान कर ले, शक्ति स्वतः ही खुलती चली जाती है। तो नियम का पालन अति आवश्यक रहेगा। नियम का पालन करने वाले के लिए मेरे यहाँ स्टाम्प पर लिख करके गारंटी दी जाती है। अगर कोई भक्त नियम का पालन करने के बाद अगर विफल होता है तो पूरी जिम्मेदारी में स्टाम्प पर लिख करके देने के लिए तैयार रहता हूं। किसी गुरु के बाप में ताकत हो तो वो स्टाम्प पर लिख करके गारंटी देते। तो जिन भक्तों को भी ट्रांसफर चाहिए, इसकी बहुत लंबी जानकारी होती है, हम अलग अलग वीडियो में आपको देते रहेंगे। लेकिन जिनको भी सटीक और जानकारी चाहिए और गोपनीय जानकारी चाहिए, जो हम ट्रांसफर के विषय में हम यूट्यूब पर नहीं बता सकते, वीडियो में नहीं बता सकते, इसके भोग किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार की शक्ति कौन सी, किस प्रकार की क्या भोग लेगी, क्या किस प्रकार से कार्य करेगी, ये सारी वास्तविकता में बात करके निश्चित होती है। तो जिनको हमसे बात करना हो वो व्हाट्सएप पर मैसेज करें, वीडियो पर हमारा नंबर होता है, तो व्हाट्सएप पर पहले मैसेज करें, अपनी जानकारी दें, रजिस्ट्रेशन करवाएं, हमसे बात करें, पूर्ण रूप से संतुष्ट हों, उसके बाद ही अपना पैसा खर्च करें। लेकिन रजिस्ट्रेशन पहले आवश्यक रहेगा। जब आप पूर्ण संतुष्ट हो जाओगे तब ही हमसे ट्रांसफर लें। हम ये नहीं कहते कि वीडियो देखो ले लो, संतुष्ट होने के बाद में। और वो व्यक्ति को तो ट्रांसफर लेना ही आवश्यक है जो व्यक्ति तंत्र में लुट चुका है, जो कर्जे से ग्रसित है। इसमें देखिए काम की गिनती नहीं कराऊंगा, काम इसमें हजारों प्रकार के कार्य हैं, जैसे आप करना चाहो, और सबके अलग अलग प्रकार के ट्रांसफर होते हैं। तो वीडियो को आपको समझ में आए, अच्छी लगे तो फिर कह रहा हूं लाइक कर लिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन का बटन दबा दिया करें। जय श्री राम, जय राजगढ़ सरकार।